चलिए डियर लर्नर्स, हम बात करने वाले हैं आज फिर से एक नए सेशन में और कुछ नए वर्ड्स को एक बार फिर से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन से सेशन को और एक्सप्लोर करते हैं कुछ नए वर्ड्स। तो देखिएगा आज हमारे पिटारे में कौन कौन से नए वर्ड हैं जिनको लेकर के डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथ ही इसमें अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट वर्ड है आपका डे नंबर 17 तक हम पहुंच चुके हैं। होप सो आप डेली का काम डेली करते जा रहे होंगे और वोकैब इनहेंस होती जा रही होगी आपकी। पहला वर्ड जो है वो डिलेमा है ना। डिलेमा मतलब होता है दुविधा। दिल में कई बार दुविधा होती है ये काम करे या ना करे, है ना। तो याद रखिएगा इसका मीनिंग क्या है डियर। इसका मीनिंग होता है दुविधा। दुविधा का मतलब आप जानते हो, दो सिचुएशन के बीच में फंसे हुए हो, है ना। दुविधा, है ना, ये आप जानते हो। इसी को प्रीडिकामेंट बोलते हैं। एक शब्द में अगर कहोगे तो आप एक टर्म यूज करते हो प्रीडिकामेंट। प्रीडिकामेंट क्लियर। प्रेडिक्ट करना बड़ा टफ हो जा रहा है आपके लिए। जैसे मैं इस बात को ऐसे कहूं कि जब आप बहुत ही कंफ्यूजन वाले स्टेट में होते हैं, जैसे कोई बच्चा जो रिसेंटली इंटर पास आउट हुआ है, डिसाइड नहीं कर पा रहा किस फील्ड में उसको जाना है ना। तो बहुत ज़्यादा कैसा है, प्रीडिकामेंट में, डिलेमा में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेंट्री में है, दुविधा में है, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग डिलेमा, ठीक। जैसे आप ये कहते हो ना कि बेटवीन डेविल एंड द डीप सी, जैसे एक ईडियम भी आप पढ़ते हो ऐसे है, बेटवीन डेविल एंड द डीप सी, डेविल एंड द डीप सी, एंड द डीप सी। आप इस सिचुएशन में हो कि आगे जो डेविल है और पीछे डीप सी है, उन दोनों के बीच में फंसे हुए हो, है ना। तो ये भी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर व्यक्ति अनेबल टू डिसाइड नहीं कर पा रहा है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, है ना। कई बार आप रिएक्ट नहीं कर पाते हो, कैसे रिएक्ट करें सिचुएशन को, है ना। इतना ज़्यादा आप कैसे हो जाते हो, डिलेमा में होते हो, प्रेडिकामेंट में होते हो, क्वेंट्री में होते हो। तो ये इसके कुछ वर्ड्स हैं अगर बात करें तो। जैसे पहला वर्ड है आपका कौन सा, प्रीडिकामेंट, या फिर क्वेंट्री एक अच्छा वर्ड है जो यहाँ पर नहीं लिखा था हमने, क्वेंट्री, है ना। तो दोनों वर्ड, तीन वर्ड बेसिकली लर्न करने हैं। एक डिलेमा है, दूसरा प्रीडिकामेंट है, तीसरा आपका क्वेंट्री है। ये तीनों का मतलब दुविधा होता है। एंड अपोजिट की बात करें तो आप पूरी तरीके से सोल्यूशन में हो, आपके पास सोल्यूशन है ना, कि उस सिचुएशन से आपको कैसे निकलना है। होप सो क्लियर हो गया पहला वर्ड। सेकंड, डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। तो एक तो देखिए वो होती है प्राकृतिक आपदा की अगर बात करें तो, है ना, उसको आप डिजास्टर बोलते हो। कोई कैलामिटी है, मिसफॉर्चून है जिसको आप बोलते हो। जैसे कैलामिटी इसी के लिए यूज करते हो, कैलामिटी, है ना। काली मिट्टी क्या लाती है, आपदा लाती है। पीछे भी लर्न किया था हमने इसके बारे में। कैलामिटी है, इसी तरीके से आप कहते हो मिसफॉर्चून है, मिसफॉर्चून है, ट्रेजेडी है, एडवर्सिटी है, मिसफॉर्चून है, कैटास्ट्रॉफ आप कहते हो या कैटाक्लिज्म कहते हो, कैटाक्लिज्म, ठीक है। इस तरीके के वर्ड आप यूज करते हो, उसको बोलते हैं डिजास्टर। देखिए डिजास्टर, लेकिन अब एक दूसरे कंटेक्स्ट में भी डिजास्टर को यूज करने लगे हो आप। जैसे मान लिया आपने किसी टीचर को हायर किया पढ़ने के लिए, ठीक है, और आपको लगा वो टीचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वर्साटाइल टीचर है, ठीक है, और वो आपको सक्सेस दिला ही देगा, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम देने के बाद आपकी मार्किंग जो है वो बहुत ही कम आती है, तो आप क्या कहते हो, दिस टीचर सीम्स टू बी डिजास्टर्स फॉर मी। ये मेरे लिए कैसा साबित हुआ है, डिजास्टर साबित हुआ है। तो डिजास्टर का मतलब जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाए, उसको आप डिजास्टर बोलते हो। वो नेचुरल भी हो सकता है, वो किसी दूसरे कारणों से भी हो सकता है ना। तो दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। इसी को डाउनफॉल भी आप कह सकते हो, यू कैन से डाउनफॉल। डाउनफॉल, डाउनफॉल का मीनिंग आप जानते हो, डिक्लाइन का मीनिंग आप जानते हो। तो आइए इसके वर्ड की बात करें तो यहाँ पर क्या है, मिसफॉर्च्यून है, मिसफॉर्च्यून है। बाकी वर्ड मैंने बता दिया आपको, कैलामिटी है, कैटाक्लिज्म है, ठीक है। काली मिट्टी क्या लाती है, बहुत ज्यादा डिजास्टर लाती है। तो ऐसे लर्न रखिएगा। एंटोनिम की बात करें तो ये कैसा हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये है, देखिए अब ये एंटोनिम सक्सेस क्यों बना, वो इसी के पीछे है कि देखिए, या तो मैंने क्या कहा, एक कंटेक्स्ट जो आपको दिया, होप सो कंटेक्स्ट आपको समझ आया होगा कि मैंने कहा वो टीचर जो आपने हायर किया है
या तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अनसक्सेस फेस करनी पड़ी, है ना, या तो वो कैसा होगा जो आपको सक्सेस दिला देगा, सक्सीड करा देगा। क्लियर? तो इसलिए इसका एंटो सक्सेस बन रहा है। कई बार आप रिलेट नहीं कर पाते हो कि इसका एंटो ये क्यों है ना, तो वो उसका प्रॉपर आपको वर्ड का कंटेक्स्ट नहीं पता होता है, जिसको हम लोग वीओसी बोलते हैं। अक्सर मैं बोलता रहता हूँ, बताता रहता हूँ आपको ये वर्ड। वीओसी का मीनिंग क्या होता है? वो क्या है? ऑन कॉन्टेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट अनदर वन, डिसहैवर्ड। डिसहैवर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अस्त व्यस्त। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? सब अस्त व्यस्त है। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश का एक इडियम जानते हैं, अस्त व्यस्त, ये आपका इसका मीनिंग होता है अस्त व्यस्त। क्लियर? आप इसको लर्न करने का कीवर्ड पहले देख लीजिए कैसे आप इसको लर्न करेंगे। डिस एक नेगेटिव प्रीफिक्स है और ये हैवर्ड का मतलब कहीं ना कहीं किससे है? हेवन से है। हेवन में भी अब चीजें कैसी होती जा रही हैं? बहुत ज्यादा डिसहैवर्ड होती जा रही है। हेवन में भी चीजें कैसी होती जा रही हैं? डिसहैवर्ड होती जा रही हैं। सब अस्त व्यस्त है, डिसऑर्डर में है ना, तो उसको बोलते हो डिसहैवर्ड है। अब बाकी देखिए, इसके लिए आप ईडीएम यूज करते हो एट 6 and 7। अगर बात करें तो एट 6 and 7, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इन डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर में चीजों का होना, क्रम में ना होना, एक करेक्ट ऑर्डर में ना होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसहैवर्ड बोलते हैं। अनदर वन, इसको क्या कहेंगे डियर? इसको कहेंगे अनटाइडी। एक वर्ड में अगर कहेंगे तो इसको क्या कह सकते हैं? अनटाइडी। बाकी इडियम मैंने बता दिया एट 6 and 7। हैप्पीजार्ड भी यूज कर सकते हो इसके लिए वर्ड। और अनटाइडी का क्या हो गया? एंटोनिम क्या हो गया? टाइडी हो गया। टाइडो तो वाइडो, है ना, आपको पता है। अनदर वन, अगले में चलते हैं। डिस्टेंट। डिस्टेंट एरियाज आप कहते हो। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर। डिस्टेंट से ही वर्ड बनाया हुआ है डिस्टेंस। इसका नाउन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे डिस्टेंट वर्ड जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसी का नाउन लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस बन जाएगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? दूरी। ये इसका क्या बन गया? नाउन बन गया। तो डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? दूर। जैसे एक टर्म और आप यूज करते हैं रिमोट। रिमोट एरिया, रिमोट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है फॉर अवे। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं? फॉर अवे। फॉर अवे का मतलब जो बहुत ज्यादा दूर है, उसको बोलते हैं रिमोट, फॉर अवे। होप सो क्लियर होगा वर्ड। अनदर वन, आगे चलता है। तो डिस्टेंट का मीनिंग क्या हो गया? फॉर अवे हो गया। अपोजिट कहेंगे तो क्या हो जाएगा डियर? क्लोज हो जाएगा, नियर हो जाएगा। अपोजिट के बारे में बात करें तो ये कैसा हो गया? क्लोज हो गया, नियर हो गया। तो इसके अपोजिट वर्ड हो गए। तो होप सो डिस्टेंट के बारे में आपको पता चल गया होगा। ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है घटना। ड्विंडल के बारे में बात करें डियर तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रिड्यूस होना। ड्विंडल का मतलब डिक्रीज, या फिर आप कह सकते हो रिड्यूस। रिड्यूस, या फिर आप कह सकते हो डिमनेस। डिमनेस, और ये पीछे वर्ड पढ़े थे डिमनेस। डिम सी लाइट हो गई है, मतलब लाइट लगातार कैसे उसका जो एक तरीके से रेडियंस है वो लगातार कम होता जा रहा है ना। तो डिमनेस, डिमनेस है, ड्विंडल है। अब इस ड्विंडल को लर्न कैसे करोगे? तो इसको लर्न करने का सिंपल सा तरीका है डल विंड। डल विंड, विंड जो है वो कैसी हो गई है? विंड जो है वो डल हो गई है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिंडल बोलते हैं साथी। तो डिंडल का मतलब हो गया डल विंड। विंड जो है वो कैसी हो गई? डल हो गई है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिंडल बोलते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो सिंपल सा लर्न कर सकते हो, विंड डल हो गई है। विंड जो है वो डल हो गई है, अब उसमें वो इंटेंसिटी नहीं रही जिस स्पीड में थी उससे अब स्पीड कैसी हो गई? विंड की डल हो गई है। तो इसका मीनिंग क्या कहोगे? सत्य इसका मीनिंग हो जाएगा डिक्रीज, घटना। एंटोनिम की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज, बढ़ना। तो दोनों के दोनों वर्ड आपके क्लियर हो गए होंगे। विंड डल हो गई है, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट इफिकासियस, ये बड़ा प्यारा वर्ड है। इसका मतलब मीनिंग पहले आप इसका समझो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो आ स्ट्राइकिंग इफेक्ट। आ स्ट्राइकिंग इफेक्ट, आ स्ट्राइकिंग इफेक्ट, है ना, जो बहुत ही ज्यादा कैसा है? आकर्षक है, चार्मिंग है। ठीक है, जो आपके ऊपर एक छाप छोड़ दे वो इफिकासियस है। ठीक, जैसे आप जब हिटमैन को, रोहित शर्मा को बैटिंग करते हुए देखते हो, है ना, तो देख करके ऐसा लगता ही नहीं है कि वो बहुत ज्यादा तेज मारने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब बॉलरों के छक्के छुड़ा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो कर रहे होते हैं, है ना, तो वो बड़ा प्लीजिंग लगता है आपको।
वो बड़ा स्ट्राइकिंग इफेक्ट डालता है आपके माइंड पर, उनको बैटिंग करते हुए देख करके, है ना। तो ये क्या है, ये इफिकासियस है। इफिकासियस का मीनिंग क्या कहोगे, जो बहुत ही ज्यादा कैसा है, प्रभावदायक है, ठीक है, जो कैसा है, प्रभावपूर्ण है, जो आप पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, उसको बोलते हैं इफिकासियस। इफिकासियस इफेक्ट, स्ट्राइकिंग इफेक्ट, इसलिए मैंने इस वर्ड को पूरा समझा दिया है आपको, है ना। जैसे होता है कई बार आप किसी व्यक्ति को देख करके उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हो, वो जो स्ट्राइकिंग इफेक्ट है वो आपको वहां से मिल रहा होता है ना। तो दिस इज कार्ड इफिकासियस। बाकी इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो डियर, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसको क्या कहोगे, इफेक्टिव है, इफेक्टिव है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम इनइफेक्टिव है, यूजलेस है। होप सो बात क्लियर हो गई होगी। अनदर वन, आगे बात करते हैं। तो इफेक्टिव सेम वर्ड हो गया, जैसे अभी आपने इफिकासियस पढ़ा है और इफेक्टिव, दोनों का तो सेम ही है, जो इफेक्ट डालने वाला है वो इफेक्टिव है, ठीक है। तो इफेक्टिव भी क्या है, एडजेक्टिव है। ये भी क्या है, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। बाकी इसके बारे में बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कैपेबल, कॉम्पिटेंट, ठीक है। और एंटोनिम कैसा हो गया, आइडल हो गया। तो ऑप्सो ये वर्ड भी क्लियर होगा। इलेटेड, अगला जो टर्म है वो कौन सा है, वो इलेटेड है। इलेटेड का मतलब उत्साहित, ठीक है। इलेटेड का मतलब होता है उत्साहित, ठीक है, उत्साहित। जैसे जैसे कहा जाए कि इसको हम ऐसे कीवर्ड बना ले रहे हैं, इलेक्टेड होने के लिए, कुछ कैंडिडेट इलेक्टेड होने के लिए बहुत ज्यादा इलेटेड है, इलेक्टेड होने के लिए बहुत ज्यादा इलेटेड है। तो नियर अबाउट उसके जो वर्ड है उससे रिलेट करके आप इसको लर्न कर सकते हो। इलेटेड, इलेक्टेड, इलेटेड, इलेक्टेड, थोड़ा साउंड सेम कर रहा है तो आपको इसको मेमोराइज करने में बहुत आसानी रहेगी। अनदर वन, तो यहाँ पर क्या हो गया, एग्जाल्टेड। एग्जाल्टेड का मतलब बहुत ज्यादा खुश, तो वही है उत्साहित होना, एग्जाल्टेड। या फिर डिसहर्टेंड, बहुत ज्यादा दुखी होना, डिप्रेस्ड, दुखी होना, निराश होना। अनदर वन बात करते हैं इनकाउंटर। इनकाउंटर करने का मतलब होता है सामना करना, फेस करना। इनकाउंटर, काउंटर करते समय हमेशा इनकाउंटर करना पड़ता है ना। तो काउंटर, इनकाउंटर करने का मतलब होता है सामना करना, ठीक है। जैसे कहा जाए वो जो लीडर है वो सवालों के, जो जर्नलिस्ट है उनके सवालों से वो डरता नहीं है, उनको बहुत अच्छे से इनकाउंटर करता है। इट मीन हर एक क्वेश्चन को सुन करके उसका बोल्डली जवाब देता है। तो इनकाउंटर करने का मतलब होता है फेस करना, कन्फ्रंट करना, जिसको आप बोलते हो। तो इसका मीनिंग पहले देख लीजिए। इनकाउंटर्ड मतलब क्या होता है, सामना करना, ठीक है, सामना करना। इसको लर्न करना बहुत आसान है, इजी है, इसमें ऐसा कोई ट्रिकी है नहीं। काउंटर करने के लिए इनकाउंटर करना पड़ता है, सिंपल सा लर्न कर सकते हो। फेस करना, कन्फ्रंट करना, इसी के लिए वर्ड आप यूज कर सकते हो। दूसरा कौन सा, कन्फ्रंट। कन्फ्रंट करने का मीनिंग क्या होता है, साथ ही सामना करना, फेस करना, कन्फ्रंट करना। या फिर आप क्या कर रहे हो, अवॉइड कर दे रहे हो। तो कोई मान लो लीडर है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, बहुत बेबाकी से, ठीक है, एक तरीके से जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहे है ना। दूसरा क्या है, अवॉइड कर रहा होगा, क्वेश्चनों से सामना करने से बच रहा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो कमियां हैं, जो मैंने अभी तक इतने सालों तक ये नहीं किया है, उसको एक्सपोज न कर दिया जाए कहीं। तो वो क्या कर रहा होगा, अवॉइड कर रहा होगा, है ना। तो दो वर्ड हैं, एक इनकाउंटर है, दूसरा अवॉइड है। अवॉइड इसका जस्ट अपोजिट वर्ड हो गया। नेक्स्ट, इनकरेज। इनकरेज करने का मतलब होता है सामना करना, वर्ब की तरीके से यूज करते हो इसको। इनकरेज करने का मतलब होता है उत्साहित करना, सॉरी, इनकरेज करने का मतलब होता है उत्साहित करना, मोटिवेट करना, है ना। आप जब मोटिवेशन की आपको जरूरत पड़ती है तो आप कहाँ जाते हैं, संदीप मैसरी शो पर जाते हैं, है ना। जैसे आप प्ले करते हैं, आप फुल ऑफ मोटिवेशन, मतलब पूरी तरीके से मोटिवेटेड होते हैं, है ना। फिर आपको लगता है कि बिल्कुल तबाही मचा करके रख देंगे हम, ठीक। अगले 2 दिन बाद हालत आपकी बड़ी पतली होती है। इनकरेज करने का मतलब क्या होता है, उत्साहित करना। इसी का अपोजिट बनता है आपका डिस्करेज। डिस्करेज करने का मतलब होता है हतोत्साहित करना। तो ये करेज वर्ड से बना हुआ है, करेज, करेज मतलब साहस, और ईएल लगा दिया। कई बार किसी वर्ड में, किसी नाउन में ईएल लगा के उसे वर्ब की तरीके से यूज कर लेते हैं। जैसे करेज जो है वो नाउन है, इनकरेज जो है वो वर्ब है। और इसी तरीके से डिस्करेज, हतोत्साहित करना, डिमोटिवेटेड करना, उसको बोलते हो डिस्करेज, ठीक है। जैसे वेट ब्लैंकेट, एक ये ईडियम आप इसके लिए कर सकते हैं, वेट ब्लैंकेट। तो वेट ब्लैंकेट का मीनिंग क्या होता है डियर, इसका मतलब होता है डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना,
ठीक है, ये इसका मीनिंग है। आइए, तो इसका मीनिंग क्या होगा, स्टिमुलेट करना, मोटिवेट करना, ये इसके मीनिंग हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो गया, डिसर्टेंट हो गया, डिप्रेस्ड हो गया। नेक्स्ट, एंथुजियास्म। एंथुजियास्म का मतलब होता है उत्साह। एंथुजियास्म का मीनिंग होता है जोश या उत्साह। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जोश या फिर उत्साह। एंथुजियास्म, एंथुजियास्म है ना, इसका मीनिंग होता है उत्साह। ये क्या है, ये आपका नाउन है एंथुजियास्म, जिसको आप जील बोलते हो। जील का मतलब भी क्या होता है, उत्साह, है ना। जील का मतलब क्या होता है, उत्साह होता है ना। तो याद रखिएगा, इसी को आप क्या कह सकते हो, एक तरीके से झील कह सकते हो। देखिए आपने वर्ड झील लिखा है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब आइडलनेस, है ना, आलसपन जिसको बोलते हो। नेक्स्ट, अनदर वन, इवेड। इवेड का मतलब होता है चालाकी से बच निकलना, उसको बोलते हैं इवेड। इवेड का मतलब किसी भी सिचुएशन से बहुत ही चालाकी से बच निकलना, वो होता है इवेड। वर्ब की तरीके से इसको यूज करते हो। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है दैट इज वर्ब। बाकी इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बच निकलना। इसका मीनिंग होता है बच निकलना, है ना, ये आप कह सकते हो। तो होप सो ये वर्ड क्लियर हो गया। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अवॉइड करना, अवॉइड करना, बाईपास करना, ठीक है। या फिर एंटोनिम क्या हो जाएगा, कन्फ्रंट करना। जैसे अभी आपने इनकाउंटर पढ़ा था, तो इनकाउंटर का अपोजिट इवेड हो जाएगा। इनकाउंटर करने का मतलब आप फेस कर रहे हो, और इवेड मतलब बचने की कोशिश कर रहे हो। अनदर वन, अगले में बढ़ते हैं। डियर, इवेसिव। इवेसिव का मतलब होता है भ्रामक। भ्रामक मतलब होता है जो डिसीव करने वाला है, भ्रमित करने वाला है, उसको हम बोलते हैं इवेसिव। इवेसिव का मतलब होता है भ्रामक। जो डिसीव करने वाला है वो क्या है, इवेसिव है। तो इवेसिव का मतलब होता है भ्रामक, है ना, एडजेक्टिव के तरीके से इसको यूज करते हो। तो इसको क्या बनोगे, ये क्या बनेगा आपका, डेवियस बनेगा। डेवियस का मतलब होता है भ्रामक, कैटेगोरिकल या फिर फ्रैंक, है ना। तो अनदर वन बात करते हैं, एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अत्यंत। इसका मीनिंग क्या हो गया, अत्यंत। और इसको लर्न करने का आपको पॉइंट पता ही है, EX लगा है। ऑर्बिटेंट, EX। EX का मतलब क्या होता है, आउट होता है, एक्स्ट्रा होता है। आप इसको एक्स्ट्रा समझ लीजिए, जो एक्स्ट्रा है मतलब बहुत ज्यादा है। एक्सॉर्बिटेंट मतलब किसी चीज की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है। इसको क्या कह सकते हैं, एक्सेसिव कह सकते हैं, हाई कह सकते हैं। इसके लिए हमने वर्ड क्या लिखा है, एक्सेसिव, या फिर वर्ड क्या लिखा हमने, हाई। एंटोनिम क्या हो गया, एंटोनिम हो गया मॉडेस्ट। एंटोनिम हो गया मॉडेस्ट। फेक। फेक का मतलब आप जानते हो, है ना, जो नकली है, जाली है। इसके हालांकि अच्छे वर्ड आते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है नकली या जाली। इसके मीनिंग के बारे में बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग होगा नकली या फिर जाली, नकली या फिर जाली, है ना। फेक के बारे में अगर बात करें तो कैसा, काउंटरफीट। एक वर्ड आता है आपका कौन सा, काउंटरफीट, है ना। काउंटरफीट का मतलब कैसा होता है, नकली या जाली। जैसे एक वर्ड आता है स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब भी कैसा होता है, नकली या जाली। तो काउंटरफीट है, स्पूरियस है। जैसे एक वर्ड यूज करते हो सैम, SHAM, नकली या जाली, तो इनको बोलते हैं फेक, काउंटरफीट, सैम। तो यहाँ पर बात करें, सिनोनिम तो क्लियर हो गया आपका, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन एंटोनिम की बात करें तो डियर क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, जेन्युइन हो जाएगा। जेन्युइन का मतलब जो वास्तविक है, ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, जर्मन है, उसको आप बोलते हो वास्तविक, शुद्ध, असली, रिफाइंड यूज कर लेते हो आप। तो आइए, आज कौन कौन से 15 वर्ड्स हमने पढ़े हैं, कौन कौन से नियर अबाउट 50 या 60 वर्ड्स जो हमने पढ़े हैं, उनको एक बार फिर से इमीडिएट रिकॉल करते हैं। आइए देखते हैं, वन बाय वन करते हुए चलते हैं। तो होप सो एक बार आप रिकॉल कर पाएंगे। डे नंबर 17 है। पहला वर्ड पढ़े थे सर, डिलेमा। दुविधा होता है, दो सिचुएशन के बीच में फंसे हुए हो आप, डिलेमा में हो, प्रीडिकामेंट में हो, कंट्री में हो। ये डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब आपदा, या जिसकी वजह से आपको बहुत भारी लॉस हो जाए, वो डिजास्टर है। जैसे आप वो देखते हो कौन सा है, ओ माई गॉड, शायद कौन सी मूवी है जिसमें परेश रावल क्लेम कर देता है भगवान के ऊपर, है ना। तो कहता है भाई ये जो आपदा है, ये जो नुकसान हुआ है, ये जो मेरी शॉप चली गई है, इस डिजास्टर का जिम्मेदार कौन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डिसेबल्ड, अस्त व्यस्त होता है। हेवन में सब अस्त व्यस्त है। डिस्टेंट मतलब दूर होता है, रिमोट कहते हो। डिंडल, डिंडल मतलब विंड डल हो गई है। विंड डल का मतलब आप समझ गए, ठीक है, कि इसका मतलब जिसका इफेक्ट कम हो गया है, जो रिड्यूस हो गया है, डिमिनिश हो गया है। इफिकासियस, हैविंग अ स्ट्राइकिंग इफेक्ट, बहुत ही प्रभावपूर्ण, जो आप पर बहुत ज्यादा इफेक्ट स्ट्राइक करे, उसको बोलते हो इफिकासियस। इसी तरीके से इफेक्टिव मतलब प्रभावी होता है। इलेटेड,
मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित। इलेक्टेड होने के लिए बहुत ज़्यादा हम क्या है, इलेटेड है। इलेक्टेड होने के लिए बहुत ज़्यादा इलेटेड है। इनकाउंटर करने का मतलब सामना करना होता है, फेस करना होता है, कन्फ्रंट करना होता है। कन्फ्रंट है, अवॉइड इसका अपोजिट बन जाएगा। इनकरेज करने का मतलब उत्साहित करना है ना, डिस्करेज इसका अपोजिट हो जाएगा। करेज से बना हुआ वर्ड है, करेज नाउन है, उसमें ईएन लग गया तो इनकरेज हो गया। एंथुजियाज्म का मतलब जोश या उत्साह होता है। इवेड मतलब चालाकी से बच निकलना किसी ट्रिकी सिचुएशन से, वो इवेड है। और इसी तरीके से बात करें इवेसिव, इवेसिव को मतलब भ्रामक होता है, जो भ्रमित करने वाला है उसको बोलता है वो। इसी तरीके से बात करें एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, जो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली है, हाई है, उसको बोलते हैं एक्सॉर्बिटेंट। और फेक का मतलब आपको क्लियर है, और बाकी ये बातें भी आपको क्लियर हैं कि क्या क्या करना है आपको। एक तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है, इंग्लिश विद सस्पेंशन नाम से। कोई डाउट है तो इस नंबर पर आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई करने की मैं कोशिश करता हूँ। बहुत सारे बच्चे भेजते भी हैं अपने डाउट, तो आप भी भेज सकते हैं। कोई भी आपको पढ़ते समय या कहीं क्वेश्चन सॉल्व करते समय प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। बाकी मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में, और इसी के आगे से करेंगे प्रोसीड डे नंबर 18 पर, फिर कुछ नए वर्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइस, जय हिंद।